तुमने वीडियो के टाइटल को एकदम सही से पढ़ा है, जो कि है यू हैव टू सफर इट एनीवे। देखो मेरे भाई, तुम्हारे पास शुरू से ही दो ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है द पेन ऑफ स्ट्रगल और दूसरा होता है द पेन ऑफ रिग्रेट। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक्सक्यूज बना के या फिर अपने आप को बना के कुछ बहाने बना के तुम द पेन ऑफ स्ट्रगल से बच जाओगे, तो मेरे भाई तुम पेन ऑफ रिग्रेट के लिए तैयार रहना। तुम अगर ये सोच रहे हो कि आजकल जिम जाने से कुछ नहीं होगा, आजकल जिम स्किप कर देते हैं, आजकल लेग डे स्किप कर देते हैं, आजकल चेस्ट डे स्किप कर देते हैं और चीज़ों को तुम कल पे टाल देते हो, फॉर एग्जांपल क्लास करने का, लेक्चर देखने का या फिर जो भी चीज़ें हैं। दुनिया में 10 तरह की चीज़ें हैं और अगर तुम 10 तरीके के बहाने बनाते हो तो मेरे भाई तुम तैयार रहना कल को द पेन ऑफ रिग्रेट के लिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये सब करके बच जाओगे, बट द थिंग इज दैट कि तुम एक्चुअली में इन सब चीज़ों को डिले कर रहे हो, ना कि तुम इन सब चीज़ों से बच रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इन सब चीज़ों से बच जाओगे या फिर इन सब चीज़ों से निकल जाओगे, तो मेरे भाई तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम बस चीज़ों को डिले कर रहे हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब चीज़ें तुम्हारे सामने एक ना एक दिन फिर से आएंगी ही आएंगी। ये सब चीज़ें तुम्हारे सामने इस तरीके से खड़ी हो जाएंगी कि तुम इन सब चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम क्लास 11-12 में हो और तुम जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो और तुम सही से नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो, तुम लेक्चर स्किप कर दे रहे हो, तुम्हारे बैकलॉग्स बन रहे हैं, तो मेरे भाई तुम तैयार रहना पेन ऑफ रिग्रेट के लिए। कल को जब तुम्हें प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, जब तुम वहाँ पे तुम अपनी 9 से 10 घंटा दोगे और फिर तुम्हें एहसास होगा कि हाँ उस टाइम पे मेहनत कर लेनी चाहिए थी। वो जो उस टाइम पे जो सफरिंग हो रही थी, जो मैं सफ़र कर रहा था, वो ज़्यादा मीनिंगफुल थी अभी के लिए। एंड मैं तुम्हें यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि तुम सफरिंग से कभी नहीं भाग सकते। या तो तुम्हें अभी तुम सफ़र कर लो या तो तुम बाद में करोगे, लेकिन तुम्हें करना ही करना है। तो वाई नॉट कि मैं अभी ही कर लूँ। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हमें हार्ड लगता है, हमें हमेशा अपना प्रेजेंट हार्ड लगता है। लेकिन मेरे भाई मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हार्ड और ईजी नहीं होती है। आई मीन कि कोई भी चीज़ ईजी और हार्ड नहीं होती है। सब चीज़ मेरे ख्याल से नॉर्मल होती है, न्यूट्रल होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी अगर क्लास 11-12 में हो, लेट्स से तुम अभी क्लास 11-12 में हो, तुम्हें अभी जो है 10 से 12 घंटे पढ़ने चाहिए। अगर तुम जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें 10-12 घंटे तो देनी चाहिए। लेकिन अगर तुम नहीं दे रहे हो तो वही सेम चीज़ तुम कल को किसी प्राइवेट कॉलेज में दोगे। क्या वो हार्ड नहीं है तुम्हारे लिए? वो भी है। तो मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ईजी और हार्ड नहीं है तो है सिर्फ सफरिंग। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो तुम एक ऐसे बंदे हो जो तुम जेईई नीट की तैयारी नहीं करते हो, यू आर ए ड्रॉप आउट स्टूडेंट, और तुम जो वो स्किल्स पे ध्यान देते हो और अभी अभी तुम्हें पता चला है कि मार्केट में एक नया स्किल आया, लेट्स से ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग वैसे बहुत पुराना हो चुका है, लेट्स से कुछ भी ले लेते हैं, ई कॉमर्स वगैरह। ई कॉमर्स वैसे सेम ही है, XYZ मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, XYZ मान लेते हैं। और तुम्हारे अंदर नया नया जोश चढ़ा है पैसा कमाने का। तुम अभी अपने टीनेज में हो और तुम्हें शौक चढ़ा है पैसा कमाने का। तुम चाहते हो कि 24-25 की उम्र में तुम्हारे पास भी लैम्प हो या फिर रोल्स रॉयस वगैरह हो जाए। बट उस स्किल को सीखने के बजाय तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, तुम उन महंगी महंगी गाड़ियों के रील्स देखते हो, तुम डोपामिन कंज्यूम करते हो, तुम ब्रेन रॉटिंग करते हो और तुम्हें एक टाइम के बाद रियलाइज होता है कि वो जो स्किल था, वो जो बिजनेस था, उसका जो ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो उसमें गए थे, जो सीखे थे, वो अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं और तुम उन्हें देखते हो और फिर तुम्हें रिग्रेट होता है कि यार काश मैं भी सीख लिया होता, काश मैं भी कुछ वीडियोस वगैरह देख लिया होता, ट्यूटोरियल्स देख लिया होता, किसी की गाइडेंस ले लिया होता, तो आज मैं भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता। बट ऐसा कुछ नहीं, तुमने सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडिंग की और कुछ नहीं किया। अगेन द पेन ऑफ रिग्रेट। मैंने कहा ना, तुम पेन ऑफ स्ट्रगल से अगर बच भी गए तो तुम्हें तैयार होना पड़ेगा द पेन ऑफ रिग्रेट के लिए। और अगर अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी गंदी आदत है कि तुम चीज़ों को कल पे टाल देते हो कि आई विल डू इट फ्रॉम टुमारो, आई विल डू इट फ्रॉम नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट इवेंट, तो मेरे भाई तुम इस चीज़ को बस 5 साल और फास्ट फॉरवर्ड कर दो। जब तुम 5 साल और फास्ट फॉरवर्ड करोगे और जब तुम देखोगे कि हाँ मेरे पास अभी भी ये सेम आदतें हैं कि मैं अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं चीज़ों को कल पे टाल देता हूँ, मैं एक्सक्यूज़ बनाता हूँ, और ऑन द अदर साइड मेरे जो बाकी के जो दोस्त हैं जो कभी ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं बनाते थे, वो आज कहाँ है? किसी को अच्छा कॉलेज मिल गया है, तो किसी को अच्छा प्लेसमेंट मिल गया है, तो फिर किसी की लाइफ सेट हो चुकी है, तो किसी का कुछ हो चुका है, बट तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ है तो रिग्रेट है। और वो भी क्यों है? क्योंकि तुमने द पेन ऑफ स्ट्रगल से भागा है। जिस टाइम पे तुम्हें काम करना चाहिए था, उस टाइम पे तुम्हें वो चीज़ हार्ड लगता था, और अब
सर्वाइव करना भी तुम्हें हार्ड लग रहा है और अभी भी तुम्हारा अगर मन नहीं भरा मेरी बातों को सुनकर, तो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, तुम जिम जाते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार जिम जाने से होता ही क्या है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी में पेन ही तो होता है, ना मैं सही से बैठ पाता हूँ, ना मैं सही से सो पाता हूँ, कभी चेस्ट पेन होता है, तो कभी शोल्डर पेन होता है, तो कभी बाइसेप्स पेन होता है, या फिर कभी आर्म्स में पेन होता है, तो कभी लेग में पेन होता है, कभी पूरी बॉडी में पेन होता है। तुम्हें ये बहुत ही मुश्किल लगता है, तो तुम क्या करते हो, तुम छोड़ देते हो। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, तुम मान के चलो 2-3 साल बाद मैं बात करूँ और तुम्हारे घर में शादी पड़ती है, तुम किसी शादी में जाते हो, वहाँ पे तुम्हारे रिलेटिव्स भी आते हैं और तुम्हें ताना सुनने को मिलता है कि यार कितना पतला है ये, कितना एकदम लकड़ी की तरह हो गया है। इवन ये भी छोड़ो, तुम्हारे दोस्त लोग अगर तुम्हारा मजा लेते हैं, तो क्या तुम्हारे लिए ये सुनना ईजी होगा? नहीं। लेट मी रिमाइंड यू एंड लेट मी से दैट अगेन कि द पेन ऑफ स्ट्रगल से, द पेन ऑफ सफरिंग से तुम कभी भी नहीं बच सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बच गए हो, देन गाइस बी रेडी फॉर देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तुम उनके कॉन्सिक्वेंसेस से कभी नहीं बच पाओगे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे हार्ड, वर्क हार्ड, कीप वर्किंग, कीप गोइंग, एंड दिस साइड हर्षवर्धन साइनिंग आउट।